नारद जी इस धरती पे आए तो उन्होंने क्या देखा कि लोग असत्यवादी हैं, क्रोधी भी हैं, क्लेश करने वाले भी हैं, झगड़े करने वाले भी हैं, माता पिता का सम्मान भी कम देखने को मिला, और भी बहुत कुछ लिखा है जो शायद सब बताने लायक नहीं होता है। तो ऐसे में उनका मन व्याकुल हो गया। जब काम धंधे में हम व्याकुल होते तो वृंदावन जाते हैं। तो नारद जी ने भी कहा कि अब भाई कहीं नहीं जाना, वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन में क्यों जाएंगे? भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, तो लीलाओं को के स्थानों पर जाएंगे, भगवान की अनुभूति करेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी। तो वो जब वृंदावन आए तो उनका मन और भी अशांत हो गया। क्यों हो गया? कि उन्होंने माफ कीजिएगा, यमुना किनारे देखा कि एक नव युवती बैठी हुई हैं, रुदन कर रही हैं, और दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हैं। वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो उन्होंने पास जाकर देखा तो उस युवती ने कहा कि ये मेरे दो बालक हैं, अहम भक्ति ऋतिख्या था, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे दो वृद्ध बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। और अपना परिचय दिया, उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम, कि मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ है, और वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मैं पली बड़ी हूँ। और जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये मेरे बालक अभी भी स्वस्थ नहीं हुए हैं। नारद जी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि प्राय देखने को मिलता है कि माँ वृद्ध होती है और बालक युवा होते हैं, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि माँ युवा है और बालक वृद्ध है। नारद जी ने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? जब ध्यान लगाया तो कहा कि ये कलयुग है, कलयुग में थोड़ी देर के लिए हम जागते हैं, ये मुझे पता है। 7 दिन कथा को ध्यान से सुन लिया तो एक से अधिक लोग सोचेंगे कि अब झोली माला लेना है। थोड़ी भी घर में झगड़ा वगड़ा होगा ना, घर में वही खटपट और चल बाबा के मठ पर, ये 7 दिन में सोचेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? ज्ञान का जागना। लेकिन 7 दिन बाद अरे ये तो कथा भागवत की बातें हैं, उन्हीं में अच्छी लगती हैं। ये भजन करना ना बाबाओं का काम है, साध्वी साधुओं का काम है, हमारा नहीं है। तो क्या हुआ? फिर सो गया। तो वही हो रहा था, ज्ञान जाग रहा है, वैराग्य जाग रहा है नारद जी के जगाने पर, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर में फिर सो जा रहे हैं। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और कहा कि नारद, जो तुम प्रयास कर रहे हो, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर मुहु, बार बार गीता का पाठ सुना रहे हो, वेद वेदांत का गान सुना रहे हो, और कान में सुना रहे, ज्ञान जाग, वैराग्य जाग, जाग रहे, थोड़ा सा आंखें खोल रही हो, फिर ये हो रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारा जो प्रयास है वो सफल तो होगा, लेकिन तुम्हें सत्कर्म करना होगा। नारद जी ने कहा ये तो बता दो ये सत्कर्म क्या है। तो आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी ये पूछने के लिए निकल पड़े कि भाई सत्कर्म क्या है, ये तो पता करें, पता करें। पता करते करते विशालापुरी पहुंचे, बद्री आश्रम। वहाँ पर सनकादियों से भेंट हुई तो सनकादियों ने कहा कि सबसे बड़ा जो सत्कर्म है नारद, वो कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा है। शायद तुम भी भ्रमित हो गए, तुम भी भूल चुके हो, ये व्यास भगवान को तुम ही ने 4 श्लोक प्रदान किए थे। उन्हीं से व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों का विस्तार किया था। वो वही श्रीमद् भागवत कथा है।